ये उसके पूर्व मैं 10 वर्षों तक ये काम करता था, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे अपने प्रिय काम में वापस पहुंचा दिया। तो आप सबका सानिध्य मिलता रहेगा और मुलाकात होती रहेगी। विषय के अनुसार संख्या बढ़ती घटती रहती है और आज समझता हूं कि ये मेरा 2019 का ये पहला भारतीय जनता पार्टी के इस नए कार्यालय में मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मित्रों, जिस संदर्भ के बारे में आज हम यहाँ बैठे हैं, एक कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक राजनेताओं की रैली हो रही है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग दृष्टि के अलग अलग राज्यों के नेतागण पहुंचे हैं और संभवतः इसकी अगुवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और उन्होंने इस रैली के पहले जो इसका संज्ञान दिया है वो यूनाइटेड इंडिया का दिया है। मुझे नहीं पता कि देश के यूनिटी पर कहाँ कोई खतरा आया है, बट जहाँ वो यूनाइटेड इंडिया का नारा दे रहे हैं वहीं स्पष्ट रूप से एक डिवाइडेड लीडरशिप का भी एक बड़ा चेहरा उभर के आ रहा है। बटे हुए नेतृत्व का चेहरा दिख रहा है। इसे कुछ लोगों ने समिट कहा, कोई सम्मेलन कहेंगे, लेकिन ये सम्मेलन अपने आप में अगर आप उस मंच को देखें तो इट्स अ समिट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, इट्स अ समिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और नए मोर्चे की बात हो रही है तो एक तरफ वो मोर्चा जिसे उस मंच पर हम लोग देख रहे हैं, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा और पांचवा मोर्चा, छठा मोर्चा, न जाने कितना मोर्चा जिसकी चर्चा की जा रही है। एक और कोई मोर्चा दक्षिण में भी दो राजनीतिक पार्टियों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में भी एक गठबंधन दिख रहा है। और सबसे खासियत है कि इसमें जो कट्टर विरोधी है एक दूसरे के, जो एक दूसरे के जिसे शब्दों में कहा जाता है कि खून के प्यासे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केरल के सीपीएम सरकार के और पूर्व के सरकार के उस तमाम साथियों को वहाँ निमंत्रण दिया था जिन्होंने शायद आने से इनकार कर दिया है। और ये हाल फिलहाल उस मंच पर वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शब्दों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता भी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अभी कोई उत्तर प्रदेश में सीटों का समझौता किया था। और उसी मंच पर समर्थन देने वाले व्यक्ति जिन्होंने शायद पत्र लिख के खबर किया है कि मेरा अटूट समर्थन है आपको, वो उस राज्य में उनको अपना साथी नहीं बनाया गया। तो कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष ने कहा और उनके नेताओं ने कहा कि हम सभी सीटों पर यहां चुनाव लड़ेंगे। और मंच पर जो रंग रूप दिख रहा है ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। और यह बात तो सच है और आप सब लिखते रहे, देश भर के पत्रकार लिखते रहे हैं, जनता ने देखा है, विभिन्न विधानसभाओं में देखा है। यह मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। And having said that, the basic question which the people of this country would like to know, एक बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे इस मंच पर जो नेता यहां उपस्थित हैं,
कि इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं वो तो थोड़ा पता चल जाए तो शायद जो विपक्ष की तरफ राजनीति करना चाहते हैं वो उनको सहूलियत होगी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहाँ दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? क्या इसका नेता कुमार देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं? आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है? और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और यह भी कई बार होता है कि किसी नाव पर सवार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित लोग अगर एक तरफ बढ़ जाए तो शायद नाव एक तरफ से डूब भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे कैमरे पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चल रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार जनता है और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसने देश में 5 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जिसने देश की सेवा की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये स्पष्ट है। और हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, वो जिस ईमानदारी के साथ देश की जनता मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और हमने नए भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का सपना पूरा किया है। हमने गरीबी के खिलाफ अभियान चलाया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी तौर से साबित कर दी है कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दी है कि हम जातीयता के खिलाफ हैं। हमने प्रामाणिकता से आतंकवाद का खिलाफ किया है। हम लोगों ने, देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति से उससे लड़ते रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना आवाज उठाया। और देश जिस बात पर बड़ा भरोसा करती थी, उसको प्रामाणिकता के साथ हम लोगों ने 5 वर्ष में पूरा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ 5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का कहीं दूर दूर तक छाप भी नहीं पड़ा है। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संदर्भित रूप से कलकत्ता में ये रैली है, जिसके संदर्भ में आप सब जो दृश्य देख रहे हैं, ये विफल मोर्चा है, ये हताशा की स्थिति में ये मोर्चा है। और मैं समझता हूं कि फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट विद अ फुल मेजॉरिटी। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।